हेलो फ्रेंड्स, आज हम कहानी पढ़ेंगे हाथी की रस्सी। एक व्यक्ति हाथियों के एक समूह के पास से गुजर रहा था, जो अपने अगले पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुके हुए थे। वह इस तथ्य से आश्चर्यचकित था कि विशाल हाथी रस्सी को तोड़ने और खुद को मुक्त करने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। उसने देखा कि हाथी प्रशिक्षक उनके पास खड़ा और उससे अपनी हैरानी भरी मन स्थिति व्यक्त की। पर प्रशिक्षक ने कहा, जब वे बहुत छोटे और बहुत ही छोटे थे तो हम उन्हें बांधने के लिए उसी आकार की रस्सी का उपयोग करते थे और उस उम्र में उन्हें पकड़ने के लिए यह पर्याप्त होती थी। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि वो रस्सी से नहीं छूट सकते। उन्हें लगता है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी मुक्त होने की कोशिश ही नहीं करते हैं। यह हाथियों की झूठी धारणा, जिसे उन्हें जीवन भर के लिए आज़ादी से वंचित कर दिया। इसी तरह बहुत से लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो पहले एक बार में असफल हो चुके हैं, इसलिए कोशिश करते रहें और असफलता की झूठी धारणा में ना फंसें। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमें सफलता मिल ना जाए। फ्रेंड्स, हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे कि लीक से हटकर सोचना। एक बार की बात है, सेम नाम के एक व्यापारी पर टॉम नामक एक साहूकार का बहुत सारा पैसा बकाया था। वह समय आ गया जब व्यापारी के पास पैसे वापस करने का आखिरी मौका भी खत्म हो गया। सेम की एक खूबसूरत बेटी थी जो अपने पिता से बहुत स्नेह करती थी। टॉम ने व्यापारी से कहा कि वह सारा पैसा वापस कर दे, नहीं तो वह उसकी खूबसूरत बेटी से शादी कर लेगा। टॉम देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसका दिमाग भी खराब था, इसलिए व्यापारी दुविधा में पड़ गया। टॉम ने एक नई शर्त रखी। जहां वे खड़े थे वहां जमीन पर काले और सफ़ेद रंग के कंकड़ पड़े थे। वह दोनों हाथों में 2 कंकड़ लेगा, एक सफ़ेद और दूसरा काला। अगर बेटी सही ढंग से सफ़ेद कंकड़ चुनती है तो टॉम सारा कर्ज माफ़ कर देगा और शादी का प्रस्ताव भी छोड़ देगा। लेकिन अगर वह काला कंकड़ चुनती है तो वह कर्ज तो माफ़ कर देगा, लेकिन बेटी से शादी कर लेगा। टॉम नीचे झुका और उसने देखा कि उसने दोनों हाथों में काले कंकड़ उठाए। लड़की के पास 3 विकल्प थे। अपने पिता को यह बात बताए जिससे टॉम भड़क सकता था, काला कंकड़ लेकर अपनी जान दे सकती थी, या फिर कंकड़ लेने से मना कर सकती थी, जिससे उसके पिता मुसीबत में पड़ सकते थे। लेकिन उसने जो किया, उसने टॉम पूरी तरह हैरान रह गया। उसने उसके हाथ में कंकड़ लिया और गलती से कंकड़ उसके हाथ से ज़मीन पर गिर गया। फिर उसने टॉम से पूछा कि उसके हाथ में कौन सा रंग का कंकड़ बचा था, ताकि वह पहचान सके कि उसने कौन सा रंग चुना है। टॉम के पास अपने हाथ में काले रंग का कंकड़ दिखाने और उन दोनों को आज़ाद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन आपके सामने ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करता है जिनमें न केवल कड़ी मेहनत और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, बल्कि कुछ रचनात्मक सोच की भी आवश्यकता होती है, जो स्थिति को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।